सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई रमेश बिधूड़ी ने एक व्यक्ति को मारा, वो पूर्वांचली था, एक विषय ये, और रोहिंग्यों के पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहा। हालांकि पूर्वांचली रोहिंग्या हैं ऐसा कोई वक्तव्य भाजपा ने कहा हो, ऐसा वो उदाहरण नहीं दे पाए। वो चीज दूर से खींचकर इलास्टिक ला रहे हैं और कहीं चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, आम आदमी पार्टी का तो यही कंडक्ट सदैव रहा है। आप देखिए ना, मैं तो उंगलियों पे गिना सकता हूं। अरविंद केजरीवाल ने 6 बार माफी मांग ली, संजय सिंह ने माफी मांगी है, मनीष सिसोदिया ने माफी मांगी है, नाक रगड़ के माफी मांगी है, हाथ जोड़ के माफी मांगी है, माफी नामे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कि हमने झूठा बोला, हमें माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ के गलती मानते हैं। तो इनका तो जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज, अभी ये कह रहे थे कि हमने टिकट बहुत सारे दिए। मैं सहमत भी हूं आपसे कि हां, आपने आम आदमी पार्टी के लोगों ने कैंडिडेट बनाए, लेकिन क्या उससे पूर्वांचल के लोगों का जीवन स्तर सुधरा? असली बात यह है, कोई सरकार कहां से आती है, कौन मुख्यमंत्री है, इससे तय नहीं होता, तय उनके काम से होता है। अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं, केवल गुजरात का काम करते। क्यों भैया, उन्होंने पूरे देश के अंदर सर्वांगीण विकास किया, देश में 26 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बना दिया, हर देश के हिस्से को चमका दिया, देश के अंदर इकोनॉमी बूम हुई। अब एक बात और, मैं 2 विधानसभाओं के नाम लेता हूं दिल्ली के अंदर, एक बुराड़ी और एक किराड़ी। मैं कहूंगा आपके व्यूअर से कि आप गूगल कीजिएगा, ये दोनों ही बुराड़ी और किराड़ी पूर्वांचल बाहुल्य सीटें हैं। यहां पे 70% प्लस पूर्वांचल है। एक में इनके विधायक है संजीव झा, एक में इनके विधायक थे ऋतुराज झा। तो ऋतुराज झा का तो टिकट ही इस बेस पे काटा गया क्योंकि किराड़ी को उन्होंने नर्क बना दिया था, और संजीव झा का टिकट इसलिए बच गया क्योंकि वहां पर सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कुछ पैसे का लेन देन अरविंद केजरीवाल जी से किया। दोनों ही विधानसभाओं में पिछले 10 साल से नर्क है, गड्ढे जो है ना, सड़कें गड्ढे और गड्ढों में सड़कें, बुरा हाल है। एक नया बस शेल्टर वहां नहीं बनाया गया है, उसके अलावा एक पानी की जो पाइपलाइन है वो नहीं बिछाई गई है, गली गली खुदी हुई है। सीवर लाइन के नाम पे उन्होंने मजाक बना रखा है। जब भी बारिश होती है तो वहां पर 5-5 फुट पानी, 4-4 फुट पानी जो है वो भर जाता है। ये यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं कि हमने पूर्वांचल के लोगों को टिकट दे दिया। जरा मुझे बताओ नहीं, आपकी मेयर का नाम क्या है? शैली ओबराय नाम था ना, कहां से आती थी? वो पंजाबी समाज से आती थी ना। और किसने चुना था दिल्ली के अंदर? पूर्वांचल के वोटरों ने आपको वोट दिया ना, तो क्यों आपने नेतृत्व दिया? क्या यहां बैठकर लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो? अब दूसरी चीज, मेरे को हम लोग जीत रहे हैं वहां से। अभी में एक मैसेज आया है मेरे पास में, आपके एक व्यूअर हैं आजमगढ़ से, कवि हैं प्रखर, ठीक है, पंकज प्रखर, उन्होंने लिखा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए मुझे भेजा, कहा कि भैया जरूर बोलना, जरूर। कल तक जो मिलकर बचा रहे थे संविधान, आज वो एक दूसरे से जनता को कर रहे हैं सावधान। ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पीछे बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे थे कि शीला दीक्षित जी ने ये किया, वो किया, हमने दिल्ली को सजाया। तो भैया क्यों 6 महीने पहले तक हम साथ साथ हैं और हम आपके दिल में रहते हैं कर रहे थे? तब याद नहीं आया कि इन्होंने दिल्ली की जनता का अपमान किया? तब याद नहीं आया कि दिल्ली के अंदर पूर्वांचल का अपमान किया? तब याद नहीं आया कि आपने दिल्ली को जो बनाया था उस दिल्ली को इन्होंने नर्क बना दिया? पहली चीज, दिल्ली को मदन लाल खुराना जी ने और साहिब सिंह वर्मा जी ने बनाया था। दिल्ली की मेट्रो पहली बार किसी ने चलाने की सोची थी तो वो मदन लाल खुराना जी ने सोची थी। दिल्ली देहात को दिल्ली बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो वो साहिब सिंह वर्मा जी ने किया था। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उन्हीं के कामों को तो आगे बढ़ाया था। उन्होंने जहां जहां फ्लाईओवर उनको मिले। मैं अमिताभ जी एक मिनट आ रहा हूँ, आपको पास आ रहा हूँ भाई, मैं आपको हाथ दिखाता हूँ, आ रहा हूँ। आकाश वर्मा नो अभी मैं भी कांग्रेस के पास चलूंगा भाई। अनित सिंह जी, कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ा संकट ये हो गया कि आज भी उद्धव ठाकरे का शाम का बयान है कि अगर इंडिया गठबंधन टूटा तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी। और कल रात का उमर अब्दुल्ला ये बोल के सोने गए थे कि अब इंडिया गठबंधन भंग कर देना चाहिए। आपकी स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई। आपके जितने संगी साथी थे सब आपको छोड़ के जा रहे हैं। दिल्ली के दंगल में आप भी हो, अरविंद केजरीवाल भी हैं।
वो राहुल गांधी को नहीं चुन रहे, अरविंद केजरीवाल को चुन रहे, बोले हम तुम्हारी सभा में आएंगे। ठीक है अमिताभ जी, ये प्रॉब्लम हमारी है कि हमें कैसे हैंडल करना है। अगर आपको और उद्धव ठाकरे और बाकी और जो गठबंधन के लोग हैं उनको लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे चुनाव ना लड़े और आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर दे दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम एक पॉलिटिकल फ्रंट है, अपनी लड़ाई लड़ना खुद जानते हैं। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अभी हमारे यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक आपने बना रखा है, बैठा रखा है, जो एक शब्द नहीं कह पाएंगे कि दिल्ली पिछले 10 सालों से लगातार अपराध की राजधानी बनी हुई है। जिम्मेदार कौन है? एक बार उंगली उठा के बोल दे कि अमित शाह की पुलिस उसके लिए जिम्मेदार है, नहीं बोल पाएंगे। उनको बताइए कि इसी दिल्ली में 2 लड़कियों के साथ डेली बेसिस पे रेप होता है। हिंदुस्तान के 4 महानगरों से ज्यादा यहाँ पे अपराध की दर है, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। इनको मोदी नामा पढ़ने का बड़ा शौक है। मैं इनको बताता हूं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में सिर्फ 2% लोगों के पास हिंदुस्तान के 70। अनिल सिंह जी जरा ना दिल्ली की लीगल स्ट्रक्चर को भी बता दीजिए, जरा दिल्ली का लीगल स्ट्रक्चर भी बता दीजिए। दिल्ली का लीगल स्ट्रक्चर क्या है? ये एक यूटी है और यहाँ पर यदि पुलिस जो है वो केंद्र के पास है तो जुडिशरी जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए आम आदमी पार्टी अपने घटिया एजेंडा चलाती है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके माध्यम से केसेस के अंदर मैनिपुलेशन कराती है। आप ही की पार्टी के उम्मीदवार वो गद्दार जो जिन्हें भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह चिल्लाया था, उसकी फाइल को 3 साल तक दबा के कौन बैठा रहा था? क्यों केस चलने की परमिशन नहीं दी थी आम आदमी पार्टी ने? कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूं, याद है आपको? तो इस प्रकार की चीजें यहाँ बैठ के मत फैलाओ। दिल्ली पुलिस का अपग्रेडेशन लगातार पिछले 10 साल में। मैथिल साहब अभी रुकिए, अभी कांग्रेस मैं सूर्य प्रकाश मैथिल अभी रोक दीजिए। अभी अनित सिंह की आवाज, अभी मैथिल जी को रोकिए। अनित सिंह की आवाज। ऐसे पत्रकार एक सवाल नहीं पूछ पाए सत्ता से, यह है इनकी खासियत। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आज तक इन्होंने मोदी साहब के पिछले 11 सालों के बाद जो इतिहास रहा है, जीएसटी के बारे में पूछे एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। 35 संशोधन हो चुके हैं, आज तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जीएसटी क्या है। पहले वो बोलिए, बनती है उसमें अलग अलग जीएसटी लगती है। इनसे पूछिए, पहले वो बोलिए, इनसे पूछिए कि नोटबंदी के क्या फायदे रहे। ना प्रधानमंत्री बता पाएंगे, ना उनकी कैबिनेट बना पाएगी। चुनाव दिल्ली का है या केंद्र का है? मैथिल जी अभी उनकी बात आ जाए। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी दर है, इस समय 9% की बेरोजगारी दर है। यहाँ पे जो व्यक्ति बीए एमए कर चुका है उसको आप लोग पकौड़े तलाने का काम करते हैं। यह है इनकी राजनीति। लेकिन ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे, ये सिर्फ बार बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो आपकी राजनीतिक पत्रकार का या विश्लेषक बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको सत्ता से सवाल पूछना नहीं आता है। मैं इनको बार बार देखता हूँ। देखिए कैसे आम आदमी पार्टी को बचा रहे हैं। ठीक है अनित भाई, आगे आपकी बात, आपके ठीक अभी रुक जाइए। आगे बात आगे अनित भाई, अभी रुकना होगा। आगे बात आगे अभी रुक जाइए। आपके सवाल का जवाब अब आ गई। नहीं इतनी देर क्या कर रहे थे? इतनी देर फिर क्या कर रहे थे? अभी आगे बात अमिताभ जी, ये बीच में टोक रहे थे कि नहीं? अभी आगे नहीं रोक रहे थे इनको। आगे बात मित्र, आगे बात बहस हम ही कंडक्ट करनी। खिमचंद शर्मा जी, मसला फिर वही आके खड़ा हो गया कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने सबसे ज्यादा पूर्वांचलियों को टिकट दिए और बीजेपी ने पूर्वांचलियों को टिकट नहीं दिए। जी, इनसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, आपके पास बहुत अच्छा मौका था, क्या पूर्वांचली को सीएम बनाया? कुमार विश्वास कौन है? उत्तर प्रदेश से आते हैं या फिर बाहर से आते हैं, विदेश से? नहीं, वो तो एक ही गांव से आते हैं, पिलखुआ से, दोनों, कुमार विश्वास और मनीष। हाँ, मैं तो सिर्फ इनको याद दिला रहा हूँ। हाँ। जो सेकेंड इन कमांड थे, जिनके ओजस्वी वक्तव्यों ने आपकी सरकार बनाई, उनको बाहर निकालने का काम किसने किया? अपमानित करने का काम किसने किया? कपिल मिश्रा जी को बाहर निकालने का काम किसने किया? अपमानित करने का काम किसने किया? वहां तक न जाओ, फिर तो शांति भूषण प्रशांत भूषण सब हैं, छोड़ो वहां तक आज की बात। मैं जी सबको निकाला। अब दूसरी बात आती है। हाँ। कि दिल्ली की जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें ज्यादातर हमारा यूपी और बिहार का समाज रहता है। उनको रेगुलराइज करने का काम केंद्र सरकार ने कर दिया। इनको वहां पे सड़क बनानी थी, सीवर डालने थे, क्या डाले? नहीं डाले। बेसिक फैसिलिटी तक इन्होंने वहां पे नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वहां पे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो रजिस्ट्री कराना शुरू कर देंगे, इनसे हक मानना शुरू कर देंगे, वो बराबरी पे आ जाएंगे, तो फिर ये राजनीति नहीं कर पाएंगे, कमीशन पूरी नहीं कर पाएंगे। अमिताभ भाई, मैं लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। 10 साल प्रीति तोमर जी और उनके पति पहले
हमारे यहाँ पे विधायक थे त्रिनगर से, उन्होंने आचार संहिता लगने से एक दिन पहले मतलब रात को पूरी सड़क, जो अच्छी सड़क थी वो तुड़वा दी और जो टूटी हुई सड़कें थी उनको छोड़ दिया। मलबा आज तक नहीं उठ रहा है। अब आचार संहिता लग गई, काम रुक जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि ये सड़क तुड़वाई है, उससे आधी कीमत में पूरा एरिया चकाचक हो जाता। वो नहीं करना, वही काम ये पूरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कर रहे हैं। सही सड़क तोड़ देंगे, टूटी हुई सड़क को पड़ी रहने देंगे, सीवर डालना नहीं है, पानी की लाइन डालनी नहीं है, कोई फैसिलिटी वहां पे देनी नहीं है, कोई रिक्रिएशनल हाउस बनाना नहीं है, कोई समुदाय भवन बनाना नहीं है। फिर कहेंगे कि हम इज्जत कर रहे हैं, पूर्वांचलियों की इज्जत कर रहे हैं, यूपी वालों की इज्जत कर रहे हैं, बिहार वालों की इज्जत कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्याओं की इज्जत करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशियों की इज्जत करते हैं, क्योंकि आपको गारंटी है कि वो आप ही को वोट करेंगे।